सुबह उठ कर के खाली पेट नीचे उकड़ू होके बैठ के, या फिर अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो चेयर या मूढ़े पर बैठ के आप जब सिप सिप करके पानी को पीते हैं, नंबर 1 वो गैस नहीं बनने देता, नंबर 2 एसिडिटी नहीं होने देता, नंबर 3 सलाइवा के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे पेट में जाके पेट के अम्ल को शांत करता है। यानी कि वहाँ जो एसिड है उसको शांत करता है वो, और उसको शांत करते हुए उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। अच्छा। कि पेट हमारा एसिडिक नेचर का है जी, और हमारे मुंह में जो सलाइवा है वो क्षारीय है, यानी कि वो एल्कलाइन है। तो एल्कलिनिटी अंदर जा करके पेट की एसिडिक नेचर को अपने आप न्यूट्रलाइज कर देता है। खत्म नहीं करता, न्यूट्रलाइज करता है। और न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ हमारे सलाइवा में जो कुछ ज़रूरी तत्व होते हैं वो हमारे पूरे सिस्टम के अंदर से उसको धोता हुआ पानी नीचे चला जाता है। जितनी भी गंदगी, जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी अनचाही चीज़ें हैं उसको लेकर के नीचे से फिर फ्लश आउट होने के लिए रेडी हो जाता है। सो इसलिए सबसे पहला नियम कि सुबह उठते ही ऊषा पान करें, और वो पानी रात का रखा हुआ होना चाहिए। अच्छा। वो फ्रिज का पानी नहीं होना चाहिए, वो ऐसे ही कोई पानी नहीं होना चाहिए। रात को आप उसको कॉपर के बर्तन में या चांदी के बर्तन में अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप एंड अकॉर्डिंग टू द सीजन आप वो रात का रखा हुआ पानी सुबह उठ करके 1 गिलास है, 2 या 3 गिलास है, आप वो अपने ज़रूरत के अनुसार उसको पीना शुरू कीजिए। जी। उसके बाद आता है नियम हमारा भोजन का, यानी कि सुबह सूर्य उदय के बाद हम कभी भी नाश्ता कर सकते हैं। सूर्य उदय कब होता है? 5:30 6:30 के आसपास हो जाता है। तो इसी के साथ हम दूसरी बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपना भोजन समय पर नहीं करते। अच्छा। हम अपने दिन की शुरुआत जब कर रहे हैं सुबह, कुछ लोगों को देखा गया है कि वो 12-1 बजे तक खाते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि सुबह कुछ नहीं खाना है, पानी पी लिया है, कुछ एक थोड़ा लिक्विड ले लेंगे और अब सीधा जाके लंच ही करेंगे 12 या 1 बजे तक। अब जब आप अपने पूरे सिस्टम को इतना लंबे समय तक खाली रखेंगे और उसे आप कुछ भी नहीं देंगे तो धीरे धीरे न्यूट्रिशंस आपके डाइट से कम होते चले जाते हैं। और जब बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो उसकी वजह से हेयर फॉल, ड्राइनेस और कमज़ोरी आना, टायर्डनेस होना और जल्दी जल्दी थकान हो जाना और चक्कर आना, ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत जल्दी होने लगती हैं। ये छोटे छोटे बच्चों को देखा गया, यंगस्टर्स, young life is one of the God gifted time of the whole life कि आप उस समय में मैक्सिमम एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली हमारे यंगस्टर्स में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो आधा दिन भी एनर्जी से काम करें। थोड़ी देर भी एनर्जी से काम करते उसके बाद एक बुजुर्ग बंदे के कंपैरेटिवली वो बिस्तर ढूंढते हैं कि हमें सोने के लिए टाइम मिल जाए। सो वो एनर्जी भी हमारे अंदर नहीं है। वाई? बिकॉज सूर्य उदय के साथ हमने खुद को नहीं जगाया। हमने सुबह उठ कर के अपनी रूटीन खराब करी कि सुबह हम टाइम पे नहीं उठ रहे, जल्दी नहीं उठ रहे, सूर्य उदय के साथ नहीं उठ रहे, हम बहुत लेट उठ रहे हैं और लेट उठ रहे हैं तो हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है। तो ये सारी छोटी छोटी गलतियां, यानी कि अगर इसको सही करने की बात करते हैं तो सुबह ऊषा पान करें, सबसे पहले ब्रश नहीं करें, वो जो सलाइवा है अंदर जाना ज़रूरी है। उसके बाद उठते ही आपका पेट साफ होना चाहिए, पानी पिया एंड योर बाउल्स शुड गेट क्लीन, कि आपको मोशन हो रहा है प्रॉपर, आपका पेट साफ हो गया। उसके बाद आप थोड़ा सा हल्का व्यायाम कीजिए और एक्सरसाइजेस कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान में बैठ जाइए और देन यू आर रेडी फॉर योर नेक्स्ट ऑफ द डे। तो वहाँ पर फिर आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको जो भी न्यूट्रिशियस फूड पसंद है, या तो रात का आपने नट्स भिगोए हैं तो फ्रूट्स के साथ खाना चाहते हैं, आप पतले हैं तो आप जूस भी ले सकते हैं, और इसी के साथ अगर आपको ड्यूटी पे जाना है और आपको हैवी ब्रेकफास्ट करना है, आप हैवी ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल एक राजा की तरह प्रॉपर मील लिया जा सकता है। थोड़ा सा फ्रूट्स लिया, जूसेस लिए एंड देन यू कैन हैव समथिंग कुक्ड। तो प्रॉपर मील लेकर के आप अपने काम पे निकल जाइए। तो अगर ये मॉर्निंग की रूटीन इतने अच्छे से हो गई तो यानी कि सुबह 8 बजे के अंदर अंदर अगर नाश्ता भी हो जाए आपका, तो फिर आप फ्री हैं और आप 12:30-1 बजे तक लंच कर सकते हैं। बिल्कुल। और इन बिटवीन सबसे बड़ी गलती वो लोग करते हैं जो मंचर्स हैं, वो मंचिंग करते हैं। सुबह का नाश्ता हो गया,
लेकिन दोपहर के लंच से पहले भी वो सोचते हैं कि अब चाय ले लें, साथ में बिस्किट ले लें, साथ में भुजिया ले लें, और मिल्क आइटम के साथ आप नमकीन कभी खा रहे हैं, कभी आप नमकीन बिस्किट अपनी चाय में डिप करके खा रहे हैं, कभी ऑफिस गए हैं या किसी के घर गए हैं या आपका कोई वर्क प्लेस है, वहाँ किसी ने भी कुछ बनाया या पार्टी हो गई या कुछ, तो आप वो चीज़ें भी साथ में खा रहे हैं। तो ऐसी वाली जब गलतियाँ हम करते हैं तो हमारा गट हेल्थ फिर से बिगड़ने लगता है। सिस्टर, एक और चीज़ जो देखी गई है कि गट हेल्थ से रिलेटेड लोगों को ना सुबह खाली पेट चाय पीने की आदत होती है, कुछ लोगों को बेड टी की भी आदत होती है, कुछ लोगों को शायद वो ब्रश करने के बाद में फर्स्ट थिंग वो जो लेते हैं वो लेते हैं चाय या तो कॉफ़ी। उनको ऐसा लगता है कि, और उससे लिटरली थोड़ी देर के बाद उनको स्टमक भी क्लियर हो जाता है। तो वो तो ये सोचते हैं कि चलो मेरे को स्टमक तभी क्लियर होगा, या तो मैं चाय पीऊँगी या तो मैं कॉफ़ी पीऊँगी तो ही क्लियर होगा। जी, आपने ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट बनाया है उषा पान का, विच इज़ ब्यूटिफुल। लेकिन उन लोगों का क्या जो पहले चाय या कॉफ़ी लेते हैं? एक्चुअली दिस इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट मेड बाय मी। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमारे वेदों शास्त्रों में लिखा गया है, वाग्भट जी के द्वारा दिया गया है, हमारे ऋषियों मुनियों ने इसको लिखा है और बहुत रिसर्च करके लिखा है जी। कई बारी लोग सोचते हैं हमारे ग्रंथों में या जो ऋषियों मुनियों ने लिखा उनको तो कुछ नहीं पता था, वो तो सन्यासी थे, वो तो ऐसे ही थे, वो लोग तो उन लोगों को तो कोई समझ ही नहीं थी। लेकिन उनकी रिसर्च दुनिया भर में इस तरीके से मानी जाती है और उसके ऊपर ही हमारे आयुर्वेद और आयुर्वेद की जो स्टडी है, जो 6 साल की डिग्री है, वो सारी उसी पर बेस्ड है। करेक्ट। तो वो जो एक रिसर्च हुई है उसी पर ये लिखा गया है कि सुबह उठते ही सबसे पहले उषा पान करना चाहिए। अब जो लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि सुबह उठते ही ब्रश करते या ब्रश किए बिना चाय ले रहे हैं या कॉफ़ी ले रहे हैं, आई कैन गारंटी दिस 100,000% कि उस व्यक्ति को पेट की गैस, पेट की समस्या, हाइपर एसिडिटी होने ही वाला है। या फिर पेट के अल्सर्स, स्टमक अल्सर्स। और आप ये किसी को भी पूछ लें, कोई भी व्यक्ति जो सुबह पहले चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं या इस तरीके की चीज़ें लेते हैं जो एसिडिक इन नेचर हैं, वो आपके स्टमक को बहुत जल्दी हार्म करने वाला है। ओके। तो ये कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है, ये बहुत गहरी और समझने की बात है कि हम ये दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर आई एम डूइंग विद माय सिस्टम। करेक्ट। और जिन लोगों को ये लगता है कि चाय पी करके मेरा पेट साफ होता है, एक्चुअली चाय से पेट साफ नहीं होता। आपने जो अपना थॉट बिल्ड किया है कि चाय लेने से पेट साफ होता है, उस थॉट की वजह से, साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से पेट साफ हो रहा है। अगर आप उस चाय की जगह उषा पान करेंगे तो भी पेट साफ होगा जी। और उषा पान के बाद अगर फिर भी कुछ गर्म लेने का मन है तो आप हर्बल पे, यानी कि हर्बल कंकॉक्शन या डिकॉक्शन, हर्बल टी बना करके लेते हैं खुद का, तो उससे भी पेट साफ होगा। लेकिन आप चाय और कॉफ़ी को अगर रिमूव करते हैं अपनी लाइफस्टाइल से, तो आप देखेंगे आपके साथ जो एक गलत होने की संभावनाएं हैं, आपके स्टमक के साथ जितना भी कुछ गलत होने की संभावनाएं हैं, आप उससे बच जाएंगे। वाओ, अमेजिंग सिस्टर। आई थिंक आपने बहुत क्लियर कर दिया कि दर्शकों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चाय और कॉफ़ी आपको अगर लगता है कि वो आपके लिए हेल्दी है, खास करके खाली पेट, ट्रस्ट मी, आज कर्मजीत सिस्टर ने प्रूव कर दिया है कि इट्स वेरी 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 हार्मफुल फॉर यू। एंड इट इज ऑल्सो प्रूव्ड बाय 10 टॉप साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स ऑफ इंडिया, सॉरी ऑफ द वर्ल्ड। ओह जी, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में और नेशनल न्यूज़पेपर्स में आज से 7-8 साल पहले, इवन आई हैव केप्ट दैट कटिंग विद मी। मेरी डायरी में मैंने लगा के रखा है, किसी को भी अगर देखना हो तो वो उसकी आई कैन सेंड द क्लिप्स ऑल्सो। तो उसको भी अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें कि इस वर्ल्ड के टॉप 10 जो साइंटिस्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मेंशन किया है कि अगर कोई चाय लेता है इट्स अ स्लो पॉइजन जी। So when these things are proved internationally and in the health journals, तो फिर हम क्यों ले रहे हैं? Exactly. बिल्कुल सिस्टर, आई थिंक जितनी प्रैक्टिकली आप बातें करती हैं और उसमें कोई थियोरी नहीं होती, इट्स ऑल प्रैक्टिकल और सब प्रूवन है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये सब टेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप सडनली उठ करके बोल रहे हैं इसके बारे में। आपका एक्सपीरियंस है, आपके पेशेंट्स के साथ इसका एक्सपीरियंस है, या फिर हेल्दी
आपने क्या कहा था वो शब्द कि फिटनेस एंथुजियास्ट या समथिंग जो आप अपने पेशेंट्स को एड्रेस हेल्थ सीकर्स, हेल्थ सीकर्स, एब्सोल्युटली। तो अपने हेल्थ सीकर्स से आपने जो जर्नी उनके साथ शेयर की है उसको आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल कंटेंट सिस्टर। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति।